इस दुनिया में कोई भी इंसान कमजोर या बेकार पैदा नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मुश्किलों के आगे बिखर जाता है तो कोई उन मुश्किलों को सहकर निखर जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था। वह पत्थरों में जान फूंकने की कला जानता था। एक दिन वह एक शानदार मूर्ति बनाने के लिए जंगल से दो बड़े और सुंदर पत्थर चुनकर अपनी कुटिया पर लाया। दोनों पत्थर बाहर से बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, मजबूत, भारी और अडिग। मूर्तिकार ने पहले पत्थर को उठाया और उसे जमीन पर रखकर अपनी छेनी और हथौड़ी निकाली। जैसे ही उसने पत्थर पर पहली चोट की, पत्थर के अंदर से मानो एक कराह उठी। मूर्तिकार ने दूसरी चोट की तो पत्थर अंदर ही अंदर काम किया। जब तीसरी चोट पड़ने वाली थी तो उस पत्थर से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मूर्तिकार से गुहार लगाई, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, इस दर्द को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम मुझ पर ऐसे ही वार करते रहे तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, मुझे मेरी हाल पर छोड़ दो। मूर्तिकार स्वभाव से बहुत दयालु था। उसने पत्थर की आंखों में छुपा डर और दर्द देखा। उसने अपनी हथौड़ी रोक दी, उस पत्थर को एक तरफ रख दिया और कहा, ठीक है दोस्त, अगर तुम यह दर्द नहीं सह सकते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। अब मूर्तिकार ने दूसरे पत्थर को अपने सामने रखा। उसने फिर से अपनी छेनी उठाई और हथौड़े से वार करना शुरू किया। चोट यहाँ भी उतनी ही गहरी थी, दर्द इस दूसरे पत्थर को भी उतना ही हो रहा था। लेकिन इस दूसरे पत्थर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने दर्द को महसूस किया लेकिन खुद को टूटने नहीं दिया। वह जानता था कि इस दर्द के पार ही उसकी असली पहचान छुपी है। हथौड़े की हर एक चोट के साथ उस पत्थर के फालतू हिस्से टूटकर गिरते गए और धीरे धीरे उस बेजान पत्थर से एक बेहद खूबसूरत, दिव्य और शांत भगवान की मूर्ति उभरने लगी। मूर्तिकार रात भर मेहनत करता रहा। हर चोट दर्दनाक थी लेकिन पत्थर खामोश रहा। सुबह होते होते वह साधारण सा पत्थर एक ऐसी मूर्त बन चुका था जिसे देखकर किसी का भी सिर श्रद्धा से झुक जाए। कुछ दिनों बाद शहर से कुछ लोग एक मंदिर के लिए मूर्ति लेने उस मूर्तिकार के पास आए। जब उन्होंने उस अद्भुत मूर्ति को देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने मूर्तिकार को उसकी कला की कीमत दी और मूर्ति ले जाने लगे। तभी जाते जाते एक व्यक्ति की नजर कोने में पड़े उसी पहले पत्थर पर पड़ी जिसने दर्द सहने से मना कर दिया था। उस व्यक्ति ने कहा, क्यों ना हम इस बेकार पत्थर को भी साथ ले चलें? मंदिर के बाहर लोग इस पर नारियल फोड़ने के काम में इसे इस्तेमाल कर लेंगे। वे दोनों पत्थरों को मंदिर ले आए। जो पत्थर दर्द सहकर मूर्ति बना था उसे मंदिर के सबसे पवित्र स्थान पर स्थापित किया गया। लोग आते, उसके आगे दिया जलाते, फूल चढ़ाते और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। और जो पत्थर दर्द से डर गया था उसे मंदिर की सीढ़ी पर रख दिया गया। अब रोज हजारों लोग आते और उस पर जोर से नारियल फोड़ते। उसे हर रोज हर पल दर्द सहना पड़ रहा था। एक रात जब मंदिर खाली था तो सीढ़ी वाले पत्थर ने अंदर की मूर्ति से रोते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और मुझ पर पैर रखते हैं, नारियल फोड़ते हैं, ऐसा भेदभाव क्यों? मूर्ति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्त, अगर तुमने उस दिन मूर्तिकार की छेनी और हथौड़े का थोड़ा सा दर्द सह लिया होता तो आज मेरी जगह तुम होते। तुमने शुरुआत के कुछ घंटों का दर्द नहीं सहा, इसलिए अब तुम्हें जिंदगी भर का दर्द सहना पड़ रहा है। सीख दोस्तों, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आज जो पढ़ाई का दर्द, मेहनत का दर्द, सुबह जल्दी उठने का दर्द और असफलताओं की चोटें आप सह रहे हैं, वो असल में ईश्वर की छेनी हथौड़ी है जो आपको एक बेहतरीन इंसान बना रही है। अगर आज दर्द से भागोगे तो जिंदगी भर परिस्थितियों की ठोकरें खानी पड़ेंगी। आज के संघर्ष को गले लगाइए क्योंकि यही संघर्ष आपको कल एक महान पहचान देगा।